गोपाल भगवान राधा कृष्ण के रूप में तो प्राप्त हैं, राम और श्रीमन नारायण के रूप में अब फरवरी से प्रभु आएंगे, तो आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे, आप लोग भी दर्शन करेंगे। जिनका ध्यान शंकर जी करते हैं, जिनको शंकर जी अपने हृदय में बसाते हैं, हम उन राम के, उन नारायण के उपासक हैं। बात समझ में आई? हमारे भगवान नारायण के रूप कितने हैं? बोलो 24। कितने रूप हैं? 24 अवतार है ना। उनमें 10 अवतार विशेष हैं। तो अभी मंदिर में दशावतार भी हैं। जो आप मंदिर देखेंगे ऊपर, उसमें भगवान के जो मुख्य 10 अवतार हैं, वो 10 अवतार का भी आपको दर्शन होगा। भगवान के जैसे नरसिंह भगवान, वामन भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान, बलराम जी, ये भगवान के ही 24 अवतारों में अवतार हैं। तो भगवान के 24 अवतारों से हर सनातनी को भगवान नारायण के 24 अवतार से प्यार करना चाहिए। 24 अवतार का नाम जप करना चाहिए। 24 अवतार में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई? जो राम है वही नरसिंह है, वही वामन है, वही जगन्नाथ जी हैं, वही बिहारी जी हैं, वही राधा रमण जी हैं। इनमें कोई भेद। ये तो देखो, अब आप कहोगे जब भगवान एक हैं तो रूप अनेक क्यों? अरे जाकी रही भावना जैसी, जिसने जिस भाव से प्रभु को भजा, भगवान उस भक्त के लिए उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। हाँ या ना? हमारे सनातन धर्म में तो भगवान जगन्नाथ जी भी विराजे। जगन्नाथ जी का ये रूप है। ये किनका रूप है? ये जगन्नाथ जी का रूप है। ये भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ जी हैं। इनकी कथा कई बार हमने आपको सुनाई भी है। तो जगन्नाथ इस रूप में, ये रूप भी आपको प्यार। अब आप कहो नहीं, हम तो राम के उपासक हैं, हम जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा करने से अपराध हो जाएगा, क्योंकि राम और जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, उन्हीं का नाम जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ भगवान इस रूप में है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं राम का उपासक हूं तो मैं जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करूंगा। अरे राम ही क्या बने? बोलो, रूप ये है। अब आप कहो कि हम कृष्ण के उपासक हैं, हम राम की पूजा नहीं करेंगे। अरे तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो किसी ने व्यंग कर दिया कि तुम तो राम के उपासक हो, कृष्ण को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब तुलसीदास जी ने कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु अब तो मस्तक तब नवे, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो। तब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये व्यंग कर रहे हैं, मैं तो भेद नहीं मानता राम में कृष्ण में, पर ये कह रहे हैं कि आप तो राम के उपासक हो, तो कृष्ण को प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो अब जल्दी से आप धनुष बाण लो। तब तुलसीदास जी के कारण वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण तुलसीदास जी के कारण राम के रूप में दर्शन दिए थे। श्री कृष्ण भये रघुनाथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये, बोलो रघुनाथ, मतलब तुलसीदास जी के कारण कृष्ण क्या बन गए? राम बन गए। क्यों? क्योंकि सामान्य बुद्धि लोगों, सामान्य लोगों को यह लगता है कि राम और कृष्ण अलग हैं, पर जो भक्त है, जो भक्ति की धारा में डूबा है, वो कभी भेद नहीं करता। भेद करना भी अपराध है। राम और कृष्ण में भेद करना अपराध है ना? रघुनाथ जी ही कृष्ण है और कृष्ण जी ही रघुनाथ है। इनमें भेद नहीं है।
और आपको एक बात और बताऊं कि जब राम का अवतार हुआ तो राम अवतार होने के पहले राम क्या थे? बोलो। जब कौशल्या जी के यहां राम प्रकट भये तो 4 भुजा थी के नहीं? शंख चक्र गदा पद्म लेकर राम जी आए के नहीं? बोलो। तो वो जो चतुर्भुज था रूप, वो किसका था? वो भगवान नारायण ही तो चतुर्भुज में, फिर 2 भुज में राम बन करके प्रकट हो गए कौशल्या जी के यहां। कृष्ण अवतार के पहले वो क्या है? देवकी के यहां कौन आए? बोलो। नारायण ही कृष्ण बनकर आए। यशोदा के यहां कौन आए? नारायण ही। अच्छा, कौशल्या मां के यहां कौन आए? दशरथ जी के यहां कौन आए? राम। नारायण ही राम बन करके आए। बात समझ में आई? शास्त्रों में यह सब कुछ स्पष्ट लिखा है। भगवान कृष्ण को हरि भी कहा गया है, हरि शब्द से संबोधित किया गया, विष्णु शब्द से भी संबोधित किया गया और नारायण भी कहा गया। लिखा है ना सब कुछ। इसलिए नारायण, हरि और विष्णु और कृष्ण और राम, इनमें कोई अंतर। भगवान कृष्ण का एक नाम है रामानुज, राम के अनुज। राम मतलब बलराम के अनुज। 24 अवतारों में बलराम जी भी एक अवतार हैं। इसलिए ये भेदभाव बिल्कुल ना हो भगवान के प्रति। बात समझ में आई? हमारे भगवान 24 अवतार लिए हैं तो हमें 24 अवतारों की पूजा करनी चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबके प्रति समर्पण और श्रद्धा। जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे हमारे, बोलो, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो क्या शंकर जी 12 हैं? बोलो। एक ही शंकर जी 12 मतलब 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजे हैं। बोलो हाँ। उसी तरह देवी हमारी वामन रूपों में विराजी है। वामन शक्ति पीठ है, 51 भारत में है। कितने शक्ति पीठ हैं? वामन 52। पर अब आप कहो कि वामन देवियां हैं, नहीं, देवी तो एक है, पर वामन जगह पर, वामन नाम से, वामन रूपों से एक ही विराजी हैं। वामन शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार। ये है सनातन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझी हो मां? कितने भगवान हैं? क्या नाम है? बोलो। भगवान श्रीमन नारायण ही अनेक रूपों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पांडरक को भगवान ने मारा, काशीराज द्विविद का उद्धार किया, जेल से मुक्त कराया भगवान ने। जरासंध के जेल से राजाओं को, जरासंध को भीम भैया ने मारा। मैया, जरासंध को किसने मारा? 20 से फाड़ दिया जरासंध को भीम भैया ने। वो फिर जुड़ जाता, फिर जिंदा हो जाता। बार बार भीम भैया फाड़े, वो फिर जिंदा हो जाए। भीम भैया बोली ये तो मरता नहीं, मैं चला। भगवान बोले एक बार मेरी तरफ तो देख लो भैया। युद्ध करते समय जब भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने फाड़ा तिनका, एक भाग इस तरफ, एक भाग इस तरफ। क्या अर्थ है? भीम भैया अपने से लड़ते रहे, जीते नहीं, और भगवान की ओर दृष्टि डाली तो भगवान ने जिता दिया। संसार में आप जो लड़ाई कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी तो एक सफलता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जीवन में हर सफलता की लड़ाई लड़ना है और सफल होना है तो काम करते हुए, जिंदगी की लड़ाइयां लड़ते हुए दृष्टि भगवान की ओर बनाए रखेंगे तो जीत आपकी होगी। और यदि भगवान को देखना भूल गए तो आप हार जाओगे। बात समझ में आई? किसे देखोगे मेरी मां? काम करो संसार का, पर देखते किसे रहो?
भगवान को। जब भगवान को देखोगे तो भगवान ने इशारा किया और उस इशारे को समझ लिया, भीम ने जीत गए। अच्छा, आप भगवान के मंदिर जाते हो, बताओ भगवान आपके लिए क्या इशारा करते हैं? आप मंदिर गए, राधा कृष्ण मंदिर जाते हो, राम मंदिर जाते हो, भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर जाते हो, क्या पाया आपने मंदिर में? क्या नोटिस किया आपने? क्या देखा? एक चीज कॉमन सब मंदिरों में है, बताओ क्या क्या देखा आप लोगों ने मंदिरों में? चलो बताओ। मैया क्या देखा मंदिर में? मेरी मां। क्या देखा आपने? भगवान को देखा ना? कैसे देखा भगवान को? हाँ? कैसे खड़े थे श्री कृष्ण? गौरी गोपाल भगवान को देखा कैसे खड़े हैं? बताओ कैसी मुद्रा है उनकी? हाँ? भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, बिहारी जी को देखा होगा, जिनको भी ध्यान से देखा होगा तो एक चीज नोटिस किया होगा, भगवान के मुख में स्माइल है। क्या है? प्रसन्नता। हाँ या ना? चाहे राम जी का मंदिर हो तो राम मुस्कुरा रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर हो कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो लक्ष्मी नारायण भगवान मुस्कुरा। हाँ या ना? बोलो हाँ। देखा ना सब लोगों ने? क्या सीखा? क्या सीखा? भगवान समाज को मैसेज दे रहे हैं कि परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, स्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप तो बस स्माइल करते रहो, प्रसन्न रहो, सब ठीक होगा। आप तो बस क्या रहो भैया? हैप्पी रहो, प्रसन्न रहो, सब बढ़िया होगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान का काम भगवान ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमसे भगवान कराते हैं। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, अंगद जी लंका गए और पांव जमा दिया, है कोई माई का लाल खिसकाएगा? क्या रावण की सेना में, रावण के बलवानों में कोई ऐसा था जो अंगद के पांव को हिला सके? बोलो कोई हिला पाया? उत्तर दो। अंगद जी ने लंका में पांव जमाया ना, कोई हिलाएगा तो सीता मां को हार जाएंगे। बताओ हिलाओ, क्या कोई हिला पाया? जबकि अंगद बंदर हैं और बंदर का पांव कितना पतला होता है, बंदर में कितनी ताकत होती है। रावण इतना ताकतवर था, मेघनाथ इतना ताकतवर था कि इंद्र को हरा चुका था, इसलिए उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। मेघनाथ का नाम क्या था? बोलो। इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ। रावण से कम नहीं था मेघनाथ, रावण से अधिक ताकतवर था मेघनाथ। वो मेघनाथ अंगद जी का पांव हिला पाया? गया था, हिला? बोलो मेरी मां, बताओ क्यों नहीं हिला अंगद जी का पांव? वो शक्ति अंगद की थी क्या? बोलो। कि राम जी की? हाँ। आपको लग रहा अंगद का पांव नहीं, भगवान जिसे भेजते हैं जिस कार्य के लिए, उस काम को करने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी ने जो किया वो हनुमान जी का बल नहीं था, राम जी ने अपना बल दिया। अर्जुन ने महाभारत लड़े, जीत गए, अरे वो अर्जुन का बल थोड़ी था, वो तो भगवान कृष्ण थे तो अर्जुन जीत गए, वरना 100 अर्जुन लड़ते तो ना जीत पाते। मैया सही है कि गलत है? 100 अर्जुन लड़ते तो महाभारत ना जीत पाते, वो बल अर्जुन का था ही नहीं। दिखने में ऐसा लग रहा है अर्जुन लड़ रहे हैं, पर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। कई बार आपको ऐसा लग जाता है कि जी आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, भगवान आपसे करा रहे हैं।
और आपको ऐसा घमंड आ जाता जी हम कर रहे हैं, हमने किया, आप अभिमान में डूब गए। इसलिए मेरी मां, घमंड में ना डूबना, अभिमान ना करना, किसी भी प्रकार का अभिमान ना हो। पतन हो जाएगा। इसलिए आप जो करें, हम जो करें, वो ये ना माने कि हम कर रहे हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, ये सेवाएं किसी इंसान के बस की नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी व्यवस्थाएं और सेवाएं चल रही हैं, 290 वृद्ध माएँ हैं, 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अखंड 30,000 लोगों के लिए भोजन रोज बनता है, सब प्रसाद पाते हैं, गौ सेवा होती है, चिकित्सा सेवा होती है, तमाम सेवाएं चल रही हैं। ये सेवाएं मेरे और आपके बस की नहीं है, हमसे भगवान करा रहे हैं। जैसे अंगद को शक्ति दी तो पांव जम गया, ऐसे भगवान शक्ति देते हैं तो हमारा और आपका काम भगवान इस तरह से कराते हैं। इसलिए कर्ता का भाव कभी ना रखो कि मैंने किया। दान करना चाहिए, भले काम करने चाहिए, पर करके भूल जाना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि भगवान ने कराया है, हमने नहीं किया। पाप को याद रखो कि हमने ये पाप किया है, और पुण्य को भूल जाओ कि हमने कोई पुण्य किया है। जरासंध का उद्धार हुआ, भगवान की ओर दृष्टि बनाए रखिएगा, काम बन जाएगा। शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, 10,800 राजाओं को मुक्त किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण को कितनी गालियां दी शिशुपाल ने? जोर से कितनी? 100। और भगवान 100 गालियों तक क्या करते रहे? चुप रहे, कोई उत्तर। आप लोग एक गाली में ही उत्तर दे देते हैं, आप लोग 2 गाली में ही उत्तर दे देते हैं, यही तो काम बिगाड़ लेते हैं। रिप्लाई करना बंद करो, उत्तर देना। इतने सहनशील बनो, इतने गंभीर बनो कि समाज का थोड़ा बहुत अपमान तो आप सह जाओ। जो सहता है वही रहता है, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। सहन करना पड़ता है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना मैया। सहोगे, 2 बातें सुनोगे, 2 बातें सुनाओगे। पत्थर भी जब बनता है ना मूर्ति, तो उस पत्थर की भी छैनी और हथौड़ों से क्या होती है? छिलाई होती है। पिटता है वो पत्थर, तब जाके वो मूर्ति बनता है और पूजता है। बिना चोट खाए तो पत्थर भी पूजता नहीं है। पत्थर की भी कीमत तब बढ़ती है जब वो छैनी और हथौड़ों की चोट खाता है। बिना चोट खाए पत्थर कीमती नहीं हुआ, तो बिना चोट खाए आप और हम कीमती कैसे होंगे? जो जितना सहेगा वो उतना रहेगा, उतना चमकेगा। इसलिए सहना है। भगवान ने शिशुपाल को जब 100 गालियां पूरी 101 हुई तो मार गिराया। क्या मैसेज मिला? शिशुपाल को मारा भगवान ने। क्या संदेश है हमारे लिए और आपके लिए? कितनी गालियां सह लो? कम से कम 100। और 100 के बाद फिर सहो मत। बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ श्री कृष्ण का, तो सुदर्शन उठाना पड़ा,
ये दुनिया भाषा ना जाने इस बांसुरी की, तो ये सुदर्शन की भाषा जाने तो सुदर्शन से समझाओ। इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ बिंदास, और अपने बेटों को बढ़िया शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, आत्मरक्षा करना सिखाओ। जूझू ना बनो, बेटियों की आज इज्जत लुट रही है, थोड़ा ताकतवर बनाओ अपनी बेटियों को, आत्मरक्षा तो कर पाए, अपनी रक्षा तो कर पाए। क्यों जी, नहीं होना चाहिए? थोड़ा आप लोग भी एक बात बताएं, त्रेता आया तो त्रेता में राम जी भाई से लड़े नहीं, बोलो हाँ। लेकिन राम जैसे, अच्छा राम सीधे सच्चे सरल अच्छे हैं कि नहीं? राम जैसा कोई अच्छा होगा? उत्तर दो। राम से अच्छा इस धरती पे कोई हुआ? लेकिन उन अच्छे राम को भी लड़ना पड़ा रावण से, हाँ या ना? आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़े ना। यदि अधिकार की बात आएगी तो अपने अपने अधिकार की लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ेंगी। राम को लड़नी पड़ी, श्री कृष्ण को लड़ना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना भी सीखो धर्म के लिए, अधर्म के साथ ना खड़े हो जाना। पत्नी के लिए राम जी लड़े, हाँ या ना? बोलो हाँ। अत्याचारी रावण को राम जी ने लड़ करके समाप्त किया। आप लोग कहते नहीं जी लड़ना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, अब कौन कोर्ट कचहरी करेगा कौन? नहीं जी, आप नहीं लड़ोगे तो आप परेशान और होगे। इसलिए आपको अपने अधिकार की लड़ाइयां, कई बार लोग अपने अधिकार के लिए यदि पांडव ना लड़ते तो क्या पांडवों को राजी मर्जी से कौरव कुछ देने को तैयार थे? उत्तर दो, बोलो भाई। क्या 5 गांव देने को तैयार थे पांडवों को कौरव? 5 गांव मांगा था ना भगवान श्री कृष्ण ने, 5 गांव दे दो। क्या बोला दुर्योधन? मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। फिर क्या किया पांडवों ने? लड़ करके लिया। क्या राजी मर्जी से काम हो रहा था? उत्तर दो। इसलिए अपने अधिकार की बातें करना आपका अधिकार है। अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़ना ये आपका अपना, हाँ, मिसयूज ना करना अपने अधिकार का। ऐसा ना हो कि तुम बेईमानी, तुम दूसरे की संपत्ति कब्जा करने के लिए लड़ने लग जाओ, तुम दूसरे को परेशान करने के लिए लड़ने लग जाओ। यदि तुम किसी दूसरे को बेवजह परेशान करने के लिए तुम अपने पावर का दुरुपयोग करते हो, तब तो गलत बात है। फिर भगवान तुम्हें ठिकाने लगाएंगे। आप अपने धर्म की लड़ाइयां लड़ो, और अपने बेटा और अपनी बेटियों को भी तलवार चलाना, लाठी चलाना, अपनी रक्षा के लिए सिखाओ। क्यों जी, ये बात सही है, सिखाना चाहिए कि नहीं? आज के लड़कों को कुछ नहीं आता, कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाए, कुछ नहीं कर पाते। आज की लड़कियों को कोई लड़का छेड़ देता है, कुछ नहीं कर पाती। अरे आंखें नोच लो। क्यों मेरी मां, झांसी की रानी बनो, जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा क्या, राष्ट्र की रक्षा करना पड़े तो राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना पड़े, खड़े हो जाओ। तैयारी क्या है आपकी? कुछ नहीं है। आज आपको खदेड़ दिया जाए तो आप भाग जाओगे। आप लड़ना नहीं सीखे। मुसलमान भाई लड़ना जानते हैं, इसलिए वो बकरों को काटते हैं कि उनका एक अभ्यास बना रहेगा कि गर्दन ऐसी काटी जाती है। वो अभ्यास कर रहे हैं बकरों को काट के। हम ये नहीं कहते कि तुम भी किसी के गला काटो, लेकिन कम से कम
आप कल को यदि बांग्लादेश की तरह खदेड़े गए, कल को यदि पाकिस्तान की तरह खदेड़े गए, कल को यदि कश्मीर की तरह खदेड़े गए, तो बताओ भैया फिर कहां जाओगे? ये बता दो हमें बस। कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? हाँ या ना? उत्तर दो। अरे बोल तो दो सरकार, नहीं बोल रहे हो। कहां से खदेड़े गए? कश्मीर से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान में हिंदू अब बिल्कुल नाक के बराबर बचा है। कितने थे खदेड़े गए? और जिस दिन भारत में आज बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, बहुत सारे राज्य भारत में ऐसे हैं जहां आप भारत मां की जय नहीं लगा सकते, राम नाम का गुणगान नहीं गा सकते। ऐसे भारत में बहुत स्थान है। खदेड़े जाओगे तो बताओ कहां जाओगे? ये प्रश्न आप सबसे है। उत्तर अपने को दे देना, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं। इसका उत्तर यही है कि कश्मीर से खदेड़े गए तो खदेड़े मत जाओ। कश्मीर पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को कम से कम कुछ लड़ाई तो करनी थी ना, लड़ना था। तुमने लड़ना नहीं सीखा, इसलिए तुम्हारा नाश हो गया। तुमने लड़ना नहीं सीखा, इसलिए तुम 700 साल तक गुलाम रहे मुगलों के और अंग्रेजों के। काश लड़ना जानते तो औरंगजेब इतना अत्याचार ना कर पाता, मंदिर ना तोड़ते। इतने हिंदुओं के होते हुए मंदिर तोड़े गए भारत के। ये आज भी ज्ञान वापी का और आज भी मथुरा का विवाद आपके आगे है, हाँ या ना? मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। अरे कौन लड़े, कौन लड़े, कौन लड़े? किससे लड़ो? ना लड़ो तो मरो। फिर लड़ो या मरो, लड़ो या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? भागो। कहां जाओगे? कौन बैठा है तुम्हें रोटी देने के लिए? पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को तो हिंदुस्तान में पनाह मिल जाती है, जगह मिल जाती है, पर हिंदुस्तान से खदेड़ो जाओगे तो कहां जाओगे? श्रीलंका? श्रीलंका के खुद के हाथ में कटोरा है। कहां जाओगे? पाकिस्तान? वो तुम्हें देखेंगे। कहां जाओगे बताओ? इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाओ। जंगल में वही टिकता है जो, बोलो, दो चीजें होनी चाहिए टिकने के लिए। पहला शक्तिशाली और दूसरा संगठन। और जो संगठित है वही शक्तिशाली है, ये याद रखो। एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर का भी कभी कभी शिकार कौन छीन लेता है शेर से? उत्तर दो। कई बार शेर जिसका शिकार करता है, शेर का शिकार भी शेर से छीन लिया जाता है। बताओ कौन है जंगल में जो शेर का भी शिकार छीन लेता है और शेर को छोड़ के भागना पड़ता है? बताओ कौन है वो? जोर से बोलो। भेड़िए। क्या? बोलो। भेड़िया। क्यों? क्योंकि भेड़िए जहां जाते हैं ना, 20-25 के संगठन में जाते हैं। वो 50 लोगों की टोली होती है उनकी, जहां जाएंगे एक साथ अटैक करेंगे। तो शेर को भी वो परेशान करके भगा देते हैं। और बूढ़ा कोई शेर मिल गया तो शेर को भी खा जाते हैं। और वो मारते नहीं, जिंदा ही खाने लग जाते।